मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त नितन याहू, आज सुबह उन्होंने बोला याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। इजराइल ने पाकिस्तान के एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया है। पाकिस्तान के इस जहाज में एलपीजी गैस भरी थी। ये जहाज यमन के रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, तभी इस पाकिस्तानी जहाज पर इजराइल के ड्रोन टूट पड़े। पाकिस्तान पर यह इजराइल का पहला और अनोखा हमला है। अब पाकिस्तान की जो शिप है इसके ऊपर भी अटैक किया गया, क्योंकि उसके अंदर वो हमास के जानवरों को छुपाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने एक ही काम किया, उस शिप को अटैक किया और धुआं कर दिया। ये क्या चूरन है और ये हमने सऊदी अरब को चूरन बेचा है, सऊदी अरब ने हमें बेचा है, या हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को चूरन बेच रहे हैं। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने अपने हमले में एक ऐसा खेल कर दिया, जिसके बाद अब तो सऊदी अरब भी इजराइल के इस हमले की तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान होना आसान नहीं है। पहले इजराइल मारता है, फिर इजराइल का दुश्मन हूथी भी आके मारता है। जी हाँ, उसने भी अरेस्ट कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान लास्ट में लेकिन बिग विक्ट्री जरूर लेके जाता है। कैसे? तो वो सबके पैर पकड़ के जब अपने क्रू मेंबर्स को रिलीज करवाता है तो कहता है बिग विक्ट्री हो। जय हिंद दोस्तों। रेड सी से गुजर रहे एक पाकिस्तानी वाणिज्यिक जहाज पर हाल ही में इजरायली ड्रोन हमले ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला यमन के रास अल ईसा बंदरगाह के पास हुआ। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी बात पर विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। अब ये क्या न्यूज है मैं नहीं बोल रहा, पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा अभी, लेकिन अल जजीरा ने, बीबीसी ने, सब ने इसको कवर किया, यहां तक कि चाइना ने किया। साउथ इंडिया में इसको कवर किया गया, मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। अब हुआ क्या, ये शॉकिंग नहीं, बहुत ही ब्रेकिंग इंसिडेंट है। और भाई मजा आता है ऐसी न्यूज शेयर कर आपके साथ, क्योंकि एक हार्श रियलिटीज हैं जो इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स में है, वो भी आपको दिखाई देती है। पाकिस्तान ने अभी दूसरी या तीसरी फ्री में खाना खाया मीटिंग कर ट्रंप के साथ। और आपको मालूम है पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा ट्रंप के पास चक्कर लग रहे हैं। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है, नेतन्याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। ये पाकिस्तान की शिप है जिसके ऊपर ये काम हुआ। दरअसल पाकिस्तान के जिस जहाज पर हमला हुआ है वो यमन के पोर्ट पर खड़ा था। इस जहाज पर 27 लोगों का दल सवार था, जिसमें से 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाल का नागरिक शामिल था। इजराइल ने यमन के हूती आतंकियों पर हमला करने के दौरान पाकिस्तान के इस जहाज पर भी ड्रोन अटैक कर दिया। हमारा जो बम है, वो अब सऊदिया का बम है और उनका तेल हमारा तेल है। एक तो ये जरा थोड़ा इसके ऊपर रोशनी फरमाएं कि ये क्या डील डाल दी है। प्राइमरीली सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट हुआ ही इजराइल से बचाने के लिए है, तो इसीलिए इजराइल तो देखिए बॉम्ब करेगा ही। लेकिन दोस्तों, सऊदी का रखवाला कम से कम इजराइल से एक एपोलॉजी के लिए तो बोलता कि माफी तो मांग लो, हमारे ऊपर तुम बॉम्बिंग कर दिए। कुछ भी नहीं। इतना ही डर लगता है पाकिस्तान को इजराइल से कि उसने इजराइल का बस नाम लिया कि इजराइल ने बॉम्बिंग की, उसके ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना कंडेमनेशन, ना एपोलॉजी, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे करोगे तुम सऊदी की रक्षा इजराइल से? ये सवाल दोस्तों सऊदी भी आज पूछ रहा है। पहले कतर भी बहुत ज्यादा अमेरिका ट्रम्प कर रहा था, और वो अमेरिका का बहुत बड़ा क्लोज अलाई भी बन गया है, ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटेजिक एक कंपेनियन बोलते हैं एक दूसरे को। इजराइल ने वही काम किया। जैसे ही उसे पता लगा कि हमास के टेररिस्ट दोहा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उसी बिल्डिंग को अटैक किया और कोई बड़े कॉकरोच सुना है मारे गए। इजराइल के ड्रोन हमले में पाकिस्तानी जहाज को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी है। मोहसिन नकवी ने बताया कि कैसे इजरायली ड्रोन ने पाकिस्तानी जहाज को निशाना बनाया है। मोहसिन नकवी ने इजराइल पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उनका दावा है कि एक पाकिस्तानी क्रू से भरे एलपीजी टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने जबरदस्त हमला किया। उसमें मौजूद उन 2 अशखास की जो है वो हिफाजत नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें वहां पे उस तैयारे में मुबैना तौर के ऊपर ले जाई जा रही थी जिसकी हिफाजत कर रहे थे। और आपको पता है अंडे बहुत नाजुक होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उसको एहतियात के साथ लेके जाना पड़ता है।
तो मैं आपको इस तनाजर के अंदर ये जरूर बताऊंगा कि कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन ये फौरी तौर के ऊपर ये ऐलान जो इतना बड़ा और इतने तम तराख से जो किया गया है, ये एक परसेप्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन रियलिटी। पहली चीज ये बात, और दूसरा दुनिया को एक पैगाम देना मकसूद था सऊदी अरब की तरफ से। पाकिस्तान को तो सर अपना मुल्क इनसे नहीं संभाला जा रहा। जो इमेजेस मैंने दिखाई आपको, ये आपको दिखाते हैं एक ऑयल टैंकर है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस वेसल के अंदर 24 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे और कुछ जानवर सुना है उसके अंदर जा रहे थे, इसीलिए इस शिप के ऊपर अटैक किया गया। ये ऑयल टैंकर था या एलपीजी टैंकर था, मैटर नहीं करता है, लेकिन इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इसे अटैक किया। जो पोर्ट था रेसल इसा, उसके पास अटैक ने मैसिव फायर किया वेसल को और उसका तबाह कर दिया है उस वेसल को। पहले तो इजराइल ने जाकर अटैक किया और उसके बाद वेसल का इतना बुरा हाल हो गया कि उनके जो है ईरान के दोस्त हाउथीज, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस डैमेज्ड टैंकर का और पिछले कई दिनों से ये टैंकर हाउथीज के हाथ में है। वो अब चलने की भी पोजीशन में नहीं है। भाई हमारा जो इजराइल है, हमारा बोल रहा हूं, हमारा इजराइल जब पाकिस्तान के जो ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, उसने कंफर्म किया है कि यस, इनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि अटैक किया गया है। जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने पूरे चालक दल को ही बंधक बना लिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया। यमन के तट के पास पाकिस्तानी क्रू की होने की मौजूदगी के बारे में उन्होंने बताया कैसे कि इजरायली हमले में पाकिस्तान के एलपीजी टैंकर को निशाना बनाया गया, उस पर ड्रोन का हमला हुआ, जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने चालक दल को ही बंधक बना लिया। इससे जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि गृह मंत्री ने किस तरीके से पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया था। लेकिन ये इंसिडेंट से आपको एक पता लगेगा कि ये आइसोलेटेड अटैक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज है इजराइल का पाकिस्तान को कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर आपने किसी भी उग्रवादी को बचाने की कोशिश करी, पनाह देने की कोशिश करी, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश करी, तो ठोकेंगे तो सही। और ये मैसेज मुझे लगता है मोदी जी के लिए भी है कि मोदी जी अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हूसियों के कंट्रोल में यमन की रासुलीसा बंदरगाह पर मौजूद एलपीजी टैंकर को इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें 27 रुकनी अमला सवार था। तो दोस्तों, यह हमला एक डॉक किए हुए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर पर हुआ था। इस जहाज में 24 पाकिस्तानी नागरिक के साथ साथ अन्य विदेशी नागरिक भी सवार थे। पाकिस्तानी होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बताया कि यह मामला एक ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से किया गया, जिसे इजराइल द्वारा अंजाम दिया गया है। हमले में जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। इजराइल द्वारा कहा जा रहा है कि उनके इस हमले का कारण है यमन के ईरान समर्थित और हमास समर्थित हूती विद्रोही उक्त जहाज पर छिपे सवार थे। यह मामला उस समय हुआ है जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे लंबे संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। इजराइल पहले भी हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले करता रहा है, क्योंकि हूती गुट फिलिस्तीनी प्रतिरोध में सक्रिय हमास के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हुए इजराइल और उसके सहयोगी जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करते रहे हैं। यह घटना उस वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक साथ काम करेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से अब तक इस पर कोई आक्रामक या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया और कई समाचार चैनलों पर यह बहस तेज हो गई है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस हमले पर खामोश क्यों है। पाकिस्तानी जनता और विश्लेषकों का मानना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक इजराइल का सीधा पाकिस्तान पर हमला था। इजराइल पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वह हमास और उसके सहयोगी गुटों को पनाह दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान भी उसके निशाने पर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।